मिथुन राशि वालों, तख्ता पलट होने वाला है 13 अगस्त से। समय शुरू हो चुका है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति पुनर्वसु नक्षत्र में आ चुके हैं और आपकी कुंडली के प्रथम भाव में है। इनकी पंचम दृष्टि पंचम भाव पर, सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पर और नवम दृष्टि नवम भाव पर है। देवगुरु इस कुंडली के सप्तम और दसम भाव के मालिक। क्या होंगे परिणाम, किस प्रकार से होगा तख्ता पलट, क्या क्या मिलेगा आपको, आइए एक एक करके समझने का प्रयास करते हैं। देवी और सज्जनों, बृहस्पति यानी कि देवगुरु के पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश और प्रथम भाव में गोचर को ध्यान में रखते हुए मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। मूल स्थिति का विश्लेषण किस प्रकार से है वो देख लें। प्रथम भाव में है तो प्रथम भाव होता है आपके आत्मा का, व्यक्तित्व का, स्वास्थ्य का, जीवन दिशा का। इनकी दृष्टियां पंचम भाव पर में है। पंचम भाव होता है संतान का, विद्या बुद्धि का, रचनात्मकता का, यश का, प्रेम का। और सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पर में है, जो सप्तम भाव होता है जीवन साथी का, पार्टनरशिप का। नवम दृष्टि नवम भाव पर में है, जो होता है भाग्य का, धर्म का, गुरु का, यात्रा का। देवी और सज्जनों, देवगुरु बृहस्पति सप्तम और दसम भाव के स्वामी हैं, यानी कि पिता का, काम धंधा का, मान सम्मान प्रतिष्ठा का, रिश्तों का, विवाह का, पार्टनरशिप का और सार्वजनिक छवि का, ये सब भाव होता है। आइए चर्चा आरंभ करें। व्यक्तिगत जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आत्मविश्वास में तीव्र वृद्धि हो जाएगी, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई हो जाएगा। लोग आपको अधिक सम्मान से देखेंगे, लोग आपको बहुत जो है सो भाव देंगे, लोग आपको पहले से अधिक जो है सो आपको मानेंगे। सोच में विस्तार और जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण जो है सो रहेगा। कुछ बड़ा सोचेंगे। छोटी सोच के साथ तो ऐसे भी आप नहीं जीते, लेकिन इस समय में गुरु जो है सो विस्तार करता है, तो गुरु आपके सोच में विस्तार ला देगा। जीवन के प्रति अगर आप नकारात्मक दृष्टि में भी थे, जीवन से आप निराश भी हो चुके थे, हार भी मान चुके थे, तो इस समय में अपने जीवन के प्रति फिर से कुछ नई चीजें, कुछ नए बिंदु, कुछ नई सकारात्मक दृष्टिकोण जो है सो सामने आ जाएगी। स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिलेगा, लेकिन वजन बढ़ने की संभावना है। गुरु विस्तारे, बृहस्पति विस्तारे कहा गया है, तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान बाकी मामले में रखें ना रखें, लेकिन जो वेट बढ़ने की जो स्थिति है, जो वजन बढ़ने की जो संभावना है, उस मामले में आप जरूर लिखें। व्यक्तित्व में निखार आ जाएगा, बोलचाल में मिठास की स्थिति सामने आएगी और प्रभावशाली उपस्थिति आपकी रहेगी। आप जिस जगह पर भी खड़े हो जाएंगे, आपके पर्सनालिटी, आपके व्यक्तित्व को देखते हुए लोग आपसे प्रभावित हो जाएंगे। आपका जो बोलचाल है, बोलने का जो तरीका है, उसमें बहुत मीठापन देखने को मिलेगा। देवी और सज्जनों, विवाह और रिश्ते की अगर बात करूं, क्योंकि सप्तम भाव, तो अविवाहित लोगों के लिए विवाह प्रस्तावों की बाढ़ आ जाएगी, जो मिथुन राशि का है। यानी कि विवाह प्रस्ताव जो है सो खूब आने वाले हैं। अविवाहित लोगों के लिए विवाह का प्रस्ताव खूब आने वाला है। विवाहितों के प्रति पति पत्नी के बीच तालमेल में सुधार बैठने वाला है, लेकिन बड़े फैसले लेने की स्थिति भी सामने आ सकती है। देवी और सज्जनों, जिसका भी विवाह नहीं हुआ है उसको घबराना नहीं है। उसके लिए अभी से 13 अगस्त के बाद से एक नई कहानी लिखने का समय आ गया है।
खूब विवाह प्रस्ताव आने वाले हैं, विवाह प्रस्तावों की बाढ़ आने वाली है। देवी सज्जनों, विवाहितों के लिए जो पति पत्नी बार बार लड़ाई झगड़ा टेंशन तनाव में पड़ गए थे, जो जिन पति पत्नी में तालमेल नहीं बैठ रहा था, जिन पति पत्नी का एक दूसरे के साथ संबंध खराब हो गया था, उन सभी लोगों को इस समय में तालमेल बैठने लगेगा, प्रेम देखने को मिलेगा, बड़े बड़े फैसले मिलकर के लेने लगेंगे, तो बहुत अच्छा रहेगा। व्यापार और साझेदारी में नए अवसर देखने को मिलेंगे। पुराने विवाद जो हैं सो सुलझ सकते हैं। जिस किसी भी बिजनेस पार्टनर के साथ आप काम कर रहे थे, वहां पर में कुछ नई अपॉर्चुनिटी सामने आएगी। किसी प्रकार की जो समस्या थी वो सब अब दूर हो जाएगी। सावधानी किस चीज से रखना है, तो अत्यधिक भरोसा नहीं करना है, वरना भावनात्मक या आर्थिक नुकसान भी हो सकता है। इसलिए भरोसा करोगे ज्यादा तो मर जाओगे। इसलिए भरोसा करने का दिखावा करना है, लेकिन पूर्ण भरोसा नहीं करनी, नहीं तो आर्थिक नुकसान संभव है। भाग्य, धर्म और यात्रा की अगर बात करूं तो लंबी दूरी की यात्रा जो है सो संभव है। विशेष करके धार्मिक या आध्यात्मिक यात्रा के भी विशेष योग इस समय में बन रहे हैं। किसी गुरु, मेंटर या वरिष्ठ व्यक्ति से आपको विशेष लाभ इस समय में मिल सकता है। धार्मिक कर्म, पूजा पाठ, दान पुण्य में भी खूब रुचि बढ़ेगी। भाग्य में अचानक वृद्धि के योग हैं। परीक्षा, इंटरव्यू में सफलता के संकेत भी दिखाई दे रहे हैं। इसलिए देवी और सज्जनों, परीक्षा अगर कोई देना चाह रहे हो तो खुल के दो, एक के बदले 4 दो, कोई दिक्कत नहीं है। अचानक से आपको भाग्य खुल जाएगा, अचानक से आपका भाग्य उदय हो जाएगा और परीक्षा या इंटरव्यू में भी सफलता मिल जाएगी। कैरियर और आर्थिक स्थिति की बात करूं तो बृहस्पति आपको कैरियर में नई दिशा देंगे और भाग्य का साथ भी देंगे। एक नया मार्ग पर चलने की शक्ति भी देंगे और भाग्य का आपको इतना साथ मिलेगा कि आप देखेंगे कि भाग्य भरोसे दिन दोगुना रात चौगुना, मेहनत कम, लाभ ज्यादा मिलता जा रहा है। व्यापार में बड़ा विस्तार संभव है। बिजनेस व्यापार बढ़ता हुआ नजर आएगा। विशेष करके पार्टनरशिप में अगर किसी के साथ है तो नौकरी पेशा लोगों को प्रमोशन, नई जिम्मेदारी और सम्मान का सुअवसर भी इस समय में प्राप्त होगा। वित्तीय मामलों की अगर बात करूं, पैसों की अगर बात करूं तो उस मामले में स्थिरता आएगी, लेकिन बड़े निवेश में सावधानी जो है सो आवश्यक है। शिक्षा और बुद्धि की अगर बात करूं तो उच्च शिक्षा, शोध या किसी विशेष विषय में आपको गहरी रुचि जो है सो इस समय में जागृत होगी। प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिलने के योग है। प्रतियोगी परीक्षा, किसी भी प्रकार का कंपटीशन परीक्षा हो, उसमें सफलता मिले। लेखन, पब्लिक स्पीकिंग, कंसल्टेंसी जैसे कार्यों में विशेष उपलब्धि आपको प्राप्त होगी। सामाजिक प्रतिष्ठा की बात करूं तो लोगों के बीच आपकी बात का महत्व इस समय में बढ़ेगा। समाज में नेतृत्व और मार्गदर्शन की भूमिका मिल जाएगी। पुराने विरोधी जो हैं वो भी मित्र बन जाएंगे। देवी और सज्जनों, कुछ चुनौती की बात करूं तो वजन का बढ़ना और शरीर में सुस्ती का आना मैं देख पा रहा हूं। रिश्तों में अधिक भरोसा करके आप ठगे जाने का खतरा है, इसलिए सावधान। बड़े अवसर के साथ बड़ी जिम्मेदारियां भी आएंगी। मानसिक दबाव बढ़ सकता है। आधे अधूरे ज्ञान के आधार पर निर्णय लेने में नुकसान हो सकता है। तख्ता
पलट का वास्तविक अर्थ क्या है, थोड़ा सा उसको समझिए। जीवन के दृष्टिकोण का बदलना, जो सोच पहले सीमित थी अब व्यापक हो जाएगी। रिश्तों में नई शुरुआत देखने को मिलेगी, पुराने विवाद खत्म हो जाएंगे, नए रिश्ते पक्के होंगे, भाग्य का सक्रिय होना दिखाई देगा, लंबे समय से अटके काम अचानक से पूरे हो जाएंगे, कैरियर में दिशा बदलना भी दिखाई देगा, पुरानी नौकरी छोड़कर नया काम शुरू करने का मन करेगा। उपाय की बात करो तो पीले रंग का प्रयोग अधिक करें, पीला कपड़ा गुरुवार को पहने तो ज्यादा अच्छा रहेगा। गुरुवार को भगवान विष्णु का जरूर ध्यान करें, उनको जरूर अर्चन पूजन करें, आपके लिए बढ़िया रहेगा। मिथुन राशि वाले अपने जीवन रत्न पन्ना और आपका भाग्य रत्न नीलम अगर धारण कर लेते हैं तो जीवन में बड़े बदलाव संभव है। हमने अभी तक आपको जो भी जानकारी दी ये 100% सत्य नहीं है। फिर से सुने, 100% सत्य नहीं है। आपने बिल्कुल सही सुना है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अभी तक जो हमने आपको बताया ये एक सामान्य राशि फल है, विशेष नहीं है। विशेष जानकारी, 100% एक्यूरेट जानकारी तो आपको तभी मिल सकती है जब पर्सनली आपके जन्म कुंडली की जांच की जाए, पर्सनली आपके हाथ की रेखा को देखा जाए, तभी तो सिर्फ आपके बारे में सही जानकारी आपको प्राप्त होगी। और जब वो जानकारी प्राप्त होगी तो वो 100% एक्यूरेट होगी। आपको जानना चाहिए, अगर आपको परिश्रम ज्यादा करना पड़ रहा है लेकिन परिणाम नहीं मिल पा रहे हैं, आपको भाग्य का साथ नहीं मिल पा रहा है, जिस पोजीशन पर आपको होना चाहिए उस पोजीशन पर आपसे पहले कोई और पहुंच जा रहा है, इसका अर्थ है कि भाग्य का साथ नहीं मिल रहा है, भाग्य के देवता की स्थिति कुंडली में गलत है, उसको ठीक करने की जरूरत है। दूसरा, अगर आप बहुत परिश्रम कर रहे हो, आमदनी के कई सोर्स को तलाशने की कोशिश कर रहे हो लेकिन आमदनी बहुत ज्यादा कर नहीं पा रहे हो जितनी इच्छा है, जितनी कोशिश है, तो चेक करने की जरूरत है कि आमदनी के जो देवता हैं उनकी क्या स्थिति है कुंडली में, आखिर आमदनी क्यों नहीं बढ़ पा रही। अगर आप पैसा तो कमा रहे हो लेकिन बचत नहीं कर पा रहे हो, लाख प्रयास करते हो लेकिन फिर भी कितना भी पैसा कमा लूं, कितनी भी कोशिश कर लूं, बचत नहीं हो पा रहा है, तो आपको चेक करने की जरूरत है कि जन्म कुंडली में जो धन धान्य संपत्ति के बचत की देवता हैं, जो बैंक बैलेंस के देवता हैं, उनकी क्या स्थिति है, क्यों ऐसा हो पा रहा है। लेकिन इन सब को चेक करने के लिए पर्सनल आपकी जन्म कुंडली की जांच करनी पड़ेगी, तभी जाकर के वो पता लग पाएगा। देवी और सज्जनों, चाहे कोई बीमारी है जो आपको बहुत परेशान कर रहा है, बहुत परेशान कर रहा है, आप ठीक नहीं हो पा रहे हो, चाहे आपका विवाह नहीं हो रहा, वैवाहिक जीवन में अथवा परेशानी आ रही है, मामला तलाक तक पहुंच गया है या विवाह हो ही नहीं पा रहा है, जिस काम को करने की कोशिश कर रहे हो हर काम में रुकावट आ रहा है, जमीन मकान गाड़ी चाह रहे हो लेकिन हो नहीं पा रहा है, तो इन सभी शंकाओं का समाधान जन्म कुंडली देखने के बाद ही मैं आपको दे सकता हूं। उसके लिए सामने दिए गए नंबर पर मैं अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान दोनों हाथ के हथेली का फोटो अवश्य भेजें। जो शुल्क है जमा करें, इंतजार करें, आपको जानकारी अवश्य मिलेगी। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। राधे राधे, राम राम,